पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है। कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। IMF की जो अलग अलग जब ये प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी जो शरह नमू जो है, हमारी जो ग्रोथ है, उसमें इजाफे के लिए फिर इंशाअल्लाह हम इक़दामात उठाएंगे। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि पॉलिसी रेट भी सिंगल डिजिट में आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। शरह सूद में 2% कमी से तमाम शोबों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कम अफरात ज़र की बदौलत शरह सूद में कमी आई। उम्मीद करते हैं आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। तो अप्रिशिएट करूंगा, शहरियार चुस्ती ने बड़ा जबरदस्त काम किया है और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और ये पावर सेक्टर को समझते भी हैं और गवर्नमेंट को इनसे मशवरे भी लेने चाहिए। मैं समझता हूँ इसी तरह बाकी लोग भी आगे आए और जाहिर बात है कि फॉर द टाइम बिंग हम मुश्किलात में हैं, इस मुश्किल टाइम में वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। नई मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 19.5% से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई है। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम ने शरह सूद में कमी हौसला अफजा करार दे दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू उन्होंने कहा कि मुआशी आशारिये दुरुस्त समत जा रहे हैं। सस्ती बिजली के लिए एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के इकदाम को भी सराहा। हुकूमत को मशवरा दिया कि शहरियार चिश्ती की तजावीज़ पर अमल किया जाए। हुकूमत की जानिब से बिजली के पैदावारी निर्खों में कमी की तजवीज़। लिबर्टी पावर प्रोड्यूसर्स के बाद गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट ने भी टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। चेयरमैन गुल अहमद एनर्जी पावर प्लांट कहते हैं, तवानाई के बहरान के हल के लिए सब मिलकर काम करें। अव्वलीन तरजीह पाकिस्तानी अवाम के लिए बिजली के टैरिफ में कमी लाना है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को शेड्यूल कर लिया गया। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने शराकतदारों से दरकार माली यकीन दहानियाँ हासिल कर ली। इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूरी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जुलाई में स्टाफ सतह का मुआहदा हुआ था। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। जो आपने सिचुएशन क्रिएट की है, ये सारे दोस्त जो है वापस आए हैं, तो मैं जरा कंपैरिजन तो माजी के साथ करूँ ना। गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का बयान विफाक पर हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, PTI को माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। जुल्म और ज्यादती को सर उठाकर सहना चाहिए। हमारे खिलाफ इंतकाम एक रिवायत बन गई थी। हमारे एक मेंबर पर मनशियात डालकर कस्में खाई गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात करने का ऐलान किया था। PTI ने वफाक या वफाक का वजूद तस्लीम करने की बजाय KPK और PTI स्पेसिफिक पॉलिसी का जिक्र हुआ। नून लीग ने हुकूमत संभाली तो दहशतगर्दी अरूज पे थी। दहशतगर्दी की उस जंग में नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने रखा। एक बार फिर PTI ने विफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार किया। वज़ीर आला KP कह रहे हैं कि वो दहशत गर्दों से बात करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मकसद विफाक को कमज़ोर करना है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, नून लीग ने अपने गुज़श्ता दौर में नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। वज़ीर आला KP खुद को दहशत गर्दों का हमदर्द बनाकर पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात रियासत के खिलाफ बगावत है।
गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। ये तो कल पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। एक्सटेंशन हर इदारे में गलत है, अगर हक है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए। ये रिवायत ठीक नहीं, हम अपोजिशन हैं और गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में ही रहेंगे। ऐवान को 3 दिन के लिए एहतजाजन बंद कर दिया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI मेंबरान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI के गिरफ्तार 10 अरकान प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर कौमी असम्बली इजलास में शरीक हुए। वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी, मलिक अवैस और मलिक आमिर डोगर, अहमद चट्टा, जुबैर खान, वजीर शाह, नसीम शाह, शेर अफसल मरवत भी ऐवान में मौजूद थे। आज का जो हमारा हक है, हम लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे, चाहे उसका NOC हो या ना हो। बहुत हो गया बर्दाश्त, हमने हर सूरत हाल में कुव्वत बर्दाश्त का हमने मुजाहरा किया, लेकिन हमारी ये कुव्वत बर्दाश्त जो है इसको बुज़दिली ना समझा जाए। गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वजीर आजम या वजीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। PTI सेनेटर अली जफर का सेनेट में खिताब, कहा हमने कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया, इसको बुज़दिली ना समझा जाए। लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, ऐवान में जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दौर में अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे कि पार्लियामेंट मलियामेट हो जाए। वजीर तवानाई अवैस लगारी मास्क लगाकर असेंबली पहुंचे तो सबने पूछ लिया कि क्या हो गया, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अवैस लगारी कहने लगे अलामात तो वही हैं, टेस्ट नहीं करवाया। जिस पर अपोजिशन अरकान ने कहा आपको ऐवान में आना ही नहीं चाहिए था। कहने लगे अब तो आ गया हूँ, दिल कर रहा है कि उमर अयूब को जब भी दे दूँ। उमर अयूब से हाथ मिलाने की कोशिश की तो वो हाथ झटक कर आगे निकल गए। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। हुकूमत वाज़ेह जवाब दे, मामला ज़ेर गौर न हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि बानी PTI एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़ेह आगाह करें। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वो क्लासिफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। बागियों को सहूलतकारी मैसर है। आज आलम यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें खुल के उन बागियों की मदद को आ पहुंची हैं। तहरीक इंसाफ का नाम निहाद इनकलाब दरअसल बगावत था। पाकिस्तान में आज भी बागियों की सहूलतकारी की जा रही है। जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें खुलकर बागियों की मदद कर रही हैं। हमारा ऐसा इस्तेहसाल किया जा रहा था कि अस्पताल जाते हुए पकड़ धकड़ का खदशा लगा रहता था। NA 171 रहीम जाह खान में ज़िमनी इलेक्शन। 107 पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 70,293 वोट लेकर पहले नंबर पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हसन मुस्तफ़ा एडवोकेट 21,959 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। PTI ने एक्स की बंदिश से मुताल्लिका नोटिफिकेशन वापस लेने की तस्दीक कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर लेटर वापस ले लिया गया तो एक्स बहाल हो गया। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि ट्विटर तक रसाई ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया, ताहाल एक्स पर पाबंदी हटाई नहीं गई।
बगैर किसी वजह से किसी भी सोशल मीडिया साइट को बंद नहीं किया जा सकता। आवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। 16 सितंबर से पेट्रोल में 11 रुपये 70 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 91 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों का तयन 15 सितंबर को होगा। कराची में कल से डबल सवारी पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हैदराबाद, लाड़काना, सखर में भी डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डबल सवारी पर कल से 17 सितंबर तक पाबंदी रहेगी। कराची के इलाके लांडी में खातून और 2 बच्चियों की लाशें पानी के टैंक से बरामद। जहां बहा खातून की शनाख्त शाइला और बच्चियों की शनाख्त 8 साला युसरा और 1.5 साला रोहाब के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून ने बच्चियों को पानी के टैंक में धक्का दिया और फिर खुद भी कूद गई। खातून का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वालों ने, लेकिन वो 15 दिन बंद हुआ, उसके बाद फिर उसने खोल लिया। फिर वो उसको फिर कंप्लेन करवाई हम लोगों ने कि भाई ये आप बंद करेंगे, किसी वक्त भी ये चलता फिरता बम है। लेकिन वो लोग बहुत सोर्स थी। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से 8 घराने उजड़ गए। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में गुज़िश्ता रात रिहायशी इमारत में आग लगी। वजह गैर कानूनी पेट्रोल पंप बना। कई बार दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई न हुई। मुतासरीन ने बोल न्यूज़ को सब बता दिया। इंकशाफ किया मालिक के एक ही इलाके में 5 गैर कानूनी पंप्स चल रहे हैं। रबीउल अव्वल उम्मत मुसलमा के लिए इंतहाई मुकद्दस महीना है। 11 रबीउल अव्वल को आम तातील की जाए ताकि लोगों को जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम्स करने का मौका मिल सके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पैमरा को खत लिख दिया और कहा कि टीवी चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स को रबीउल अव्वल के एहतराम के ज़म्न में हिदायत जारी करें। आगाही फैलानी है कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। वज़ीर आज़म ने क्लाइमेट चेंज पर बहुत तवज्जो दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान ने बहुत खमियाजा भुगता है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल मसला है, हमने तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ इसको डील करना है। शजरकारी मुहिम में हर फर्द को हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान में कारोबारी इस्लाहात के तहत तरक्याती इक़दामात। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम वुज़रा का 23वां इजलास। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और सनती तरक्की के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई। पाकिस्तान SCO ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के लिए पुरअज़्म है। इब्तदाई 8 महीनों में पुलिस ने और CTT ने मिलकर 177 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया है। ये जो एफर्ट है, जाहिर सी बात है, KP को एक पुरअमन सूबा बनाने के लिए एक कलीदी काम है। हम और दीगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी मिलकर इस पर काम कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फौज का ताउन जारी रहेगा। IG पुलिस KP अख्तर हयात की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक फौज के ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। पुलिस और पाक फौज अमन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों का एक ही मकसद है, पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा। सूबे के जुनूबी इलाकों में ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारा मकसद अपना कम से कम नुकसान और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। जंग सितंबर में भारतीय फौजियों का गुरूर खाक में मिलाने वाले हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का शहीद को भरपूर खराज अकीदत। शहीद के मज़ार पर तकरीब, पाक फौज की जानिब से फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने खराज अकीदत पेश किया।
इसराइली फोर्सेस की गजा पर जारियत जारी, 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,125 हो गई, 95,125 जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक एजेंसी के 6 कारकुन भी हमले में मारे गए। 220 अमले के अरकान अब तक सेहूनी हमलों का निशाना बन चुके हैं। समुद्री तूफान फ्रांसीन अमेरिकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं से निज़ामी जिंदगी मफलूज, शहरी घरों में महसूर, 40,000 से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम हैं। पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चीन में जारी टूर्नामेंट में ग्रीन शर्ट्स ने चौथे मैच में मेजबान टीम को 1 के मुकाबले में 5 गोल से आउट क्लास किया। पाकिस्तान की जानिब से हन्नान शाहिद और नदीम अहमद ने 2-2, जबकि अब्दुल रहमान ने 1 गोल स्कोर किया। ग्रीन शर्ट्स 5वां और आखिरी लीग मैच हफ्ते को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का आगाज। पहले टाकरे में शादाब खान की टीम पैंथर्स शदीद मुश्किलात का शिकार। 348 रन के हदफ के ताकुब में आधी टीम 41 रन पर पवेलियन वापस। मोहम्मद रिजवान की मारफोर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 345 रन का मजमुआ स्कोरबोर्ड पर सजाया। कामरान गुलाम की शानदार सेंचुरी, इफ्तिखार अहमद और अब्दुल समद ने 50 स्कोर की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तस्दीक। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलॉर्डिस का कहना है कि इवेंट को कहीं और मुंतकिल करने का कोई प्लान नहीं। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी बड़े इवेंट से कबल आईसीसी के सिक्योरिटी और दीगर वफूद वक्तन फवक्तन मेजबान मुल्क का दौरा करते हैं। और सुपर हीरो के दीवाने हो जाएं तैयार। साइंस फिक्शन मूवी वेनम 3 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 24 अक्टूबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।